अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? माई सेल्फ मैं मुना मुख्तार। बूट कैम्प का आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जो कि क्रिएटिव ऐप पर है और एडोबी की। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये क्रिएटिविटी है इनमें और किस तरह से ये यूज होते हैं, इंटरफेस वगैरह इनका कैसे होता है, किस टाइप की चीजें इनमें बनाई जाती हैं। ये चीजें आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी स्क्रीन आपसे शेयर की है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर हम देखेंगे फोटोशॉप में क्या चीजें बन सकती हैं और इलस्ट्रेटर में क्या चीजें, किन चीजों पर हम वर्क कर सकते हैं। फोटोशॉप की अगर हम बात करें तो फोटोशॉप में फोटो मैनिपुलेट हम कर सकते हैं, 3D मॉकअप हम कर सकते हैं। इसका मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ चीजें क्या होती हैं। आर्ट डायरेक्शन हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट, मैट पेंटिंग, डिजिटल आर्ट्स, फोटो एडिटिंग, क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉपिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। फोटोशॉप में क्रॉपिंग मेन चीज एक होती है, फोटो एडिटिंग और क्रॉपिंग इसमें मेन चीजें होती हैं। तो मैनिपुलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फोटोशॉप में। ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ सेम भी चीजें हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू मी फोटोशॉप काफी बेस्ट है, मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ये लगता है। बट अगर आप इलिस्ट्रेशन यूज करना स्टार्ट कर दें फिर आप फोटोशॉप को कुछ हद तक आप थोड़ा बंद कर देते हैं और इलस्ट्रेटर पर अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आर्ट, मैट पेंटिंग, डिजिटल आर्ट्स, इसके मैं ओवरव्यू आपको देती हूँ क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें इसमें बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेशन में प्रिंट डिजाइन, ब्रांडिंग, ब्रोशर्स वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, स्टेशनरी, इलस्ट्रेशन, कैरेक्टर्स, तो ये चीजें इसमें हम बना सकते हैं कि इन चीजों पर वर्क हो सकता है। ब्रोशर्स वगैरह क्या चीज होती है, पैकेजिंग वगैरह क्या चीज होती है, मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ ये चीजें क्या होती हैं। ब्रांडिंग वगैरह इसमें बनती है। तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अगर आपको कुछ करना है इस पर कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। इसमें जो मेनली डिफरेंस आता है एडोबी इलस्ट्रेटर में और एडोबी फोटोशॉप में, जो मेन डिफरेंस है इनका, एडोबी फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड है। ठीक है, रास्टर बेस्ड का मतलब क्या है, ये आपके सामने पिक शो हो रही है। यहाँ ये देखें, ये यहाँ पर ब्लू और येलो, यहाँ पर आपको पिक जूम करके दिखाई हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें पिक्सेलेट होता है। ठीक है, इसमें चीज पिक्सेलेट होती है, पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप इसे जूम करते जाएंगे। अगर हम इसी के बाद इलस्ट्रेशन देखें, इलस्ट्रेशन पर क्या चीज होती है, तो इसमें आप जितना मर्जी उसे जूम कर लें तो चीज पर इफेक्ट नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होंगी और एज इट इज आपकी पिक होगी। लोगो वगैरह कोई डिजाइन करते हैं आप, तो आप उसे किसी चीज पर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई चीज प्रिंट वगैरह करवानी है तो वो ज्यादातर इलस्ट्रेटर पर होती है। इसके आप लोगोस वगैरह किसी और जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको रास्टर और वेक्टर में पता लग गया होगा। वेक्टर फेस जो होता है वो इलस्ट्रेशन है जो पिक्सेलेट नहीं होता, और फोटोशॉप जो है वो रास्टर होता है जिसमें पिक्सेलेट हो जाता है। ये देखिए, ये चीज ये एक मीन्स एक बॉक्सिस स्टाइल, बॉक्सिस के जरिए एक पिक बनती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर चीज नजर आ रही है तो अगर इसे जूम करेंगे तो ये बॉक्सेस आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। तो इन बॉक्सेस के जरिए चीज बनती है, जितना आप इसे जूम करेंगे उतने ज्यादा ये और ज्यादा जिसको हम एक अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं पिक हमारी फटती जा रही है, पिक हमारे पिक्सेलेट होती जा रही है, ये चीज होती है। तो ये इलस्ट्रेटर में हमारे नहीं होता, ये इसमें फोटोशॉप में हमारे होता है। ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में। और इनके बीच में एक और मेजर डिफरेंस है कि ये लेयर पर वर्क होता है फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर पर लेयर्स पर वर्क जरूरी नहीं है। लेयर्स होती हैं बट बहुत जरूरी नहीं है कि आप लेयर्स पर वर्क करें। और ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पर आप इलस्ट्रेटर में आप लेयर्स पर ही काम करेंगे, विदाउट लेयर्स आपका काम नहीं हो पाएगा। इसमें ये होता है, फोटोशॉप में ये चीज होती है कि आप एक ही लेयर में डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्स को आप ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट पिक्स को सिलेक्शन के जरिए आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि आप
एक पिक की एक ही लेयर होती है, अगर आप दूसरी पिक उसी लेयर पर बना देते हैं तो उसकी एक सेपरेट लेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक, ये चीज उसमें होती है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें फोटोशॉप में क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक है, फोटोशॉप में अगर हम कोई चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं, डिजाइन कैसे डिजाइन बन सकते हैं, मूवी पोस्टर इसमें बन सकता है, ये मैं आपको फर्दर आगे दिखाती हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट अगर आपने रेडी करनी है तो वो आप फोटोशॉप पर कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया, डिजिटल आर्ट, मैट पेंटिंग आप ये इस पर कर सकते हैं। और अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करें, इलस्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं। लोगो हम वहाँ फोटोशॉप में भी वैसे कर सकते हैं और हम इसको इलस्ट्रेशन पर भी कर सकते हैं, लेकिन पिक्सेलेट का इश्यू आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रोशर्स वगैरह इसमें कर सकते हैं। ब्रांडिंग करनी है तो हम इसमें ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम इसमें करेंगे। पैकेजिंग वगैरह मेन चीज इसमें आती है, पैकेजिंग हम कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेशन में। ठीक है, उसके बाद अगर फोटोशॉप का हम इंटरफेस देखें तो ये फोटोशॉप का इंटरफेस है जो आपके सामने शो हो रहा है। इससे मिलता जुलता ही इसका इंटरफेस इलस्ट्रेट का है और इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आपके सामने ये शो हो रहा है। इसमें मेजर डिफरेंस एक सिलेक्शन का भी आ जाता है। सिलेक्शन जहाँ फोटोशॉप में जरा टफ होती है, वहां पर इलस्ट्रेट की सिलेक्शन बहुत ज्यादा इजी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इलस्ट्रेशन किसी हद तक फोटोशॉप से ज्यादा बेस्ट है, बट माय फेवरेट फोटोशॉप। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको जरा इनकी पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी। इलस्ट्रेशन में अगर आपके पास एक पिक है, फॉर एग्जांपल सोर्स फाइल अगर आपके पास है, रिसोर्सेज है, तो आप एक अच्छी पिक डेवलप कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं आप उसमें। तो आप डिफरेंट टाइप की आप मैनिपुलेट उसे कर सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप में देखें, फोटोशॉप में आपको पीएसडी फाइल्स वगैरह करनी पड़ती हैं। और अगर आप इलस्ट्रेटर को देखें तो इलस्ट्रेटर में आपको एआई फाइल्स आपकी होती हैं, सोर्स फाइल जो आपकी होती हैं। फाइल्स का अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो फोटोशॉप जो होता है, फोटोशॉप में आप एक वर्जन्स का डिफरेंस नहीं होता। अगर आपका आपका पीसी लेटेस्ट वर्जन का है, किसी और का पीसी लेटेस्ट वर्जन का नहीं है, 2018 2016 वर्जन का है, तो आप अपनी फाइल उसे सेंड कर सकते हैं और वो उसके लैपटॉप में इजीली उसके सॉफ्टवेयर में हो जाएगी। सोर्स फाइल की बात हो रही है। सोर्स फाइल इजीली उसके लैपटॉप में एडिट हो सकती है, फुली एडिट हो सकती है। लेकिन अगर इलस्ट्रेट की बात की जाए, इलस्ट्रेटर में क्या होता है, अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत हाई क्वालिटी का है, लेटेस्ट वर्जन का है, और दूसरा आपका पीसी जो सेकंड पीसी है वो लेटेस्ट वर्जन का नहीं, 2018 16 या जो भी जिस वर्जन का भी है, तो आप उसे फाइल सेंड करेंगे लेकिन फाइल आपकी प्रॉपर आपकी एडिट नहीं होगी। मे बी वो फाइल वहां पर एडजस्ट ही ना हो सके, ओपन ही ना हो। अगर ओपन हो भी जाती है तो वो फुली एडिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इलस्ट्रेटर में ये होता है कि आपकी फाइल जो होती है बहुत कम एमबीज की होती है, इसका हैवी नहीं होती। ठीक है, स्टोरेज ज्यादा नहीं लेती। पीएसडी फाइल जो होती है वो स्टोरेज ज्यादा लेती है क्योंकि वो पिक्सेलेट होती हैं और ये पिक्सेलेट नहीं होती, इस वजह से ये ज्यादा होती है। और अगर आपको प्रिंट वगैरह करना है, प्रिंट कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए आपको स्केल छोटा या बड़ा करना पड़ता है। तो वो आप किस पर करेंगे, इलस्ट्रेटर पर आप उसका वर्क करेंगे, क्योंकि आपको वर्क जो होगा वो बहुत ज्यादा छोटे स्केल पर भी लेकर जा सकते हैं उसके जरिए आप, और आप बहुत बड़े स्केल पर भी मीन जूम भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप जूम कर सकते हैं उसमें। 1100 प्लस इसका जूम है, तो आप इस हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन वो पिक्सेलेट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में पिक्सेलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी पिक खराब हो जाएगी। ठीक है, ये पिक्स एडिट करने के लिए बेसिकली होता है। नेक्स्ट में अगर आपको पिक्चर्स वगैरह शो करवाती हूँ, पिक्चर्स किस तरह से ये वर्क कर रही होते हैं। फोटोशॉप ये देखें, ये यहाँ पर मैनिपुलेट है, मैनिपुलेट की हमने बात की और ये चीजें मैनिपुलेट की हुई है। यहाँ पर ये गर्ल है, पहले इसका व्यू कुछ था और फिर ये बिल्डिंग ऐड कर दी यहाँ, और ये देखें ये डिफरेंट इसमें और चीजें ऐड की, और स्काई वगैरह और ये क्लाउड्स वगैरह। तो ये एक डिफरेंट लुक आ गई, ये डिफरेंट लुक है और ये डिफरेंट लुक है। ठीक है, ये चीजें होती है मैनिपुलेट करना। काफी सारी पिक्चर्स को आप ले लेते हैं और उन्हें आपस में मैनिपुलेट आप करते हैं।
ठीक है, ये एक न्यू चीज क्रिएट करना जिसे कहते हैं न्यू। आप एक कुछ पिक्चर्स लेते हैं, उनके साथ आप एक न्यू चीज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैकेजिंग। उससे पहले हम फोटोशॉप की ही कोई चीज देखते हैं। मैनिपुलेट की आपके पास एक और पिक में आपको शो करवाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैनिपुलेट किस टाइप से किया हुआ है। यहाँ पर मून है और यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, और ये कार है पीछे, सी साइड और माउंटेन्स वगैरह। तो इन चीजों को मिक्स करके ये चीज क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स को मिक्स किया हुआ है, ये आपके सामने शो हो रही है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इन चीजों को शो किया हुआ है और यहाँ पर ये चीज मैनिपुलेट की हुई है। ठीक है, मैनिपुलेशन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी क्या चीज होती है मैनिपुलेशन। इसमें फर्दर अगर हम बात करें एडिटिंग की, मैंने आपको बताया एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, और मेनली यही यूज होता है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेट। और ये देखें, यहाँ आपको ये एडिटिंग का पता लग रहा होगा, एडिटिंग किस टाइप से की हुई है। प्रॉपर एक बिल्कुल चेंज लुक किया आ रहा है। ठीक है, ये देखें, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ पर ये एक प्रॉपर डिफरेंट लुक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आर्ट, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन आर्ट। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन आर्ट शो हो रही है। ये हमारी सब चीजें फोटोशॉप में होती है। ठीक है, फोटोशॉप का अब आपको पता लग गया फोटोशॉप में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले तो लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन अगर यहाँ पर हो, ठीक है, ये हमारे पास लोगो डिजाइन है। लोगो आपको पता होगा लोगो क्या चीज होती है। लोगो हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में इसको डिस्कस करेंगे, और इसके कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में हम देखेंगे। कलर्स कॉम्बिनेशन इसके क्या होने चाहिए। लोगोस के लोगो क्या चीज होती है। जिस तरह एक कंपनी को आइडेंटिटी, जिस तरह एक पर्सन होता है उसकी आइडेंटिटी के लिए उसका नेम होता है, उसी तरह एक कंपनी को आइडेंटिटी करने के लिए उसका लोगो होता है। तो ये चीज लोगो होती है। इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ये इलस्ट्रेशन में होता है, मेन चीज है ये। ठीक है, मेन चीज होती है इलस्ट्रेशन की। उसके बाद हम देखेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग है आपके पास। पैकेजिंग फाइबर पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्क है, और बहुत हाई डिमांड रखता है फाइबर पर। बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मींस अगर आप सेलर हैं तो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पैकेजिंग हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग लेआउट कैसे बनती है, इसके ऊपर लेबलिंग जिस टाइप से ये चीज हुई हुई, ये इलस्ट्रेशन में आप कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्लाइंट से आपने किस तरह से कांटेक्ट, किस तरह आप क्लाइंट की बात समझ सकती हैं, वो क्या चीज आपसे चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो ये चीज हम अपने कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेशनरी वर्क। जो मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेशन में हमारा स्टेशनरी वर्क होता है। स्टेशनरी वर्क बेसिकली ये चीज है जो आपके सामने है इस टाइम। ये स्टेशनरी वर्क होता है इस टाइप का। ये हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन पर होता है। ये मेन चीजें जो इलस्ट्रेशन पर होती है। एक मेन चीज में से अब जो हमारे पास मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये है ब्रोशर्स। ब्रोशर हो गया, फ्लायर हो गया, विजिटिंग कार्ड किसी टाइप का भी, पम्फलेट्स वगैरह। तो ये चीजें होती हैं, ये एक सेम लेआउट की होती हैं। तो ये चीज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इलस्ट्रेशन पर होता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, कलर्स वगैरह, फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करने हैं, तो ये चीजें हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपने ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग का मैंने आपको बताया, इलस्ट्रेशन में आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं और आप ठीक है ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप इलस्ट्रेशन पे आप ये चीजें कर सकते हैं। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन का बता दिया। इलस्ट्रेशन, अब ये इलस्ट्रेशन डिजाइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। ये भी तकरीबन मैनिपुलेट करने वाला काम होता है, लेकिन ये खुद क्रिएट किया होता है। मैनिपुलेट में पिक्चर्स करते हैं, लेकिन इसमें ये चीजें खुद वगैरह डेवलप कर रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। ये चीज होती है। ठीक है, आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेशन का डिफरेंस अच्छे तरीके से हो समझ आ गया होगा। इलस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास पैकेजिंग वगैरह, स्टेशनरी, ब्रोशर्स, लोगो डिजाइन वगैरह होते हैं। और अगर मेन चीजें मीन्स ये होती हैं।
और अगर हम बात करें फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में मैनिपुलेट, पिक्चर्स एडिटिंग, क्रॉपिंग वगैरह, कॉन्सेप्ट आर्ट, प्लेन आर्ट, ये चीजें होती हैं, इसमें होती हैं। और इसमें मेनली हमारे पास 3D मॉकअप होता है। 3D मॉकअप में आपको ये बताती हूँ 3D मॉकअप क्या चीज होती है। मॉकअप बेसिकली होता है कि आप एक चीज में अपना नेम बस लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको जरा दिखाती हूँ। ये चीज होती है हमारे पास 3D मॉकअप। ये फिलहाल उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइप से नहीं होती, मतलब डिफरेंट होती है। ये बस उन्होंने नेम लिखे हुए हैं। वैसे अगर आप ये देखेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ 3D लोगो मॉकअप लिखा हुआ है इस टाइप का। ये लग रहा है ना जैसे एक रियलिस्टिक चीज होती है, मीन्स के एक रूम के बाहर ये वाकई में ही लगा हुआ है, लेकिन ये रियल में नहीं लगा होता। ये फोटोशॉप और इनके जरिए आप लगाते हैं। और ये चीज हम मॉकअप में अब क्या चीज आती है, आप इसको कट करके 3D लोगो मॉकअप वगैरह को कट करके आप अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं। वो एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें होती है। अगर आप ये डिजाइन देखें तो इसमें हम इनका लोगो रिमूव करके अपना लोगो लगा सकते हैं इसी टाइप में, ठीक है। ये चीज होती है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मॉकअप, ठीक है। प्रोडक्ट मॉकअप में 3D मॉकअप हो जाता है, और जिस टाइप का मॉकअप आपको चाहिए होता है तो वो आपको फोटोशॉप पर सॉरी मिलता है, ठीक। यहाँ पर ये लोगो देखें, ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह मैं आपको ब्रोशर्स वगैरह बताती हूँ जिनकी वजह से हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है, पोस्ट वगैरह मीन जो हमने करने होते हैं। एक ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए हमें जो जिस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको फ्लायर्स वगैरह दिखाती हूँ। फ्लायर्स क्या चीज होती है। फ्लायर्स मॉकअप भी होते हैं, ठीक है। फ्लायर डिजाइन मॉकअप अगर आप करना चाह रहे हैं, उस फ्लायर को आप एडिट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे, मॉकअप आप कैसे कर सकते हैं। तो ये ठीक है। यहाँ पर ये देखें, मॉकअप में अब आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर अपना नेम एडिट कर लेंगे, यहाँ अपना टेक्स्ट एडिट कर लेंगे, जिस तरह से आपको इलस्ट्रेशन में बताया जाएगा किस तरह आप टेक्स्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारे पास, ये हमारे पास फ्लायर्स आ गए। ब्रोशर्स ब्रोशर मैंने आपको दिखाया वो किस टाइप का होता है। लेआउट इनकी सेम होती है। तो ये चीजें होती हैं। डिफरेंस आपको पता लग गया क्या होता है। अगर इलस्ट्रेशन में देखें तो जूम करने से इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, लेकिन अगर हम फोटोशॉप में जाएं तो इसकी क्वालिटी ऑब्वियसली खराब हो जाती है। ठीक है, होप आप सबको समझ आ गई होगी इलस्ट्रेशन और फोटोशॉप की इनमें मेनली डिफरेंस क्या है, और इसको मेन जिसमें क्रिएटिविटी क्या चीज है, मीन इसमें आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, किस टाइप से हमें यूज होता है। और हम अपने कोर्स में इंशाल्लाह एडोबी इलस्ट्रेटर मेनली यूज करेंगे, और फोटोशॉप भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट मेनली जो होगा वो हमारा इलस्ट्रेटर होगा, ठीक है। इलस्ट्रेटर पर हम डिजाइन देखेंगे, लोगोस वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, फ्लायर्स आप कैसे बना सकते हैं, ये आप पैकेजिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, स्टेशनरी वगैरह एंड सो ऑन। हम इस तरह की डिफरेंट चीज देखेंगे। बाकी हम फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग हम इंशाल्लाह सीखेंगे, क्रॉपिंग वगैरह देखेंगे, मैनिपुलेट भी इंशाल्लाह देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारी थी कि आपका डिफरेंस क्या था मेनली। और ठीक है, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और इजाजत है मुझे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।